नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कतब अला नफ्सिहिर रहमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन तदखुलु कुबूरहा फ़ी जुनूबिहा वला तख़रुजु मिन कुबूरिहा ला जुनूबा अलैहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अश्कालना। बाद हम्द सलात अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा फरमाया। इससे भी करोड़ हा दर्जे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र इस बात पे है कि उसने हमें हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बेशुमार इनामात व फ़ज़ाइल किए। यह अलहदा बात है कि कायदे कुदरत के मुताबिक किसी बंदे को अगर कोई मर्तबा और मकाम मिलना है तो उसकी आजमाइश ज़रूर होगी, इम्तिहानात से गुज़रना पड़ेगा। हमेशा इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले बंदे को मकाम व मरातिब मिलते हैं। तो बहैसियत मोमिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की आजमाइश की है और करनी है और होती रहेगी। इस आजमाइश में अगर हम शरीयत का दामन अपने हाथ से न छोड़ें तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में हमें मकाम व मर्तबा अता करते हैं। जैसे आज की महफिल अब ढकी छुपी नहीं है कि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि हमारे सामने बिल्कुल इसी तरह है। कायदा कानून के मुताबिक जो इस दुनिया में आया उसने इस दुनिया से जाना है। तो जब कोई बंदा इस दुनिया से जाता है तो उसके लवाहिकीन के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। इतना बड़ा इम्तिहान कि इस इम्तिहान में ही उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अजर भी मिलता है अगर वो इस इम्तिहान में शरीयत के मुताबिक अमल करें। तो शरीयत के मुताबिक अमल बिल्कुल आसान सी बात करूँगा, इसी को लेके आगे आज की महफिल के लिए। शरीयत के मुताबिक बहैसियत मोमिन हमारे लिए हुक्म यह है कि अगर हमें कोई खुशी मिले तो उस पर इतराना नहीं चाहिए बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर कोई गम की घड़ी कभी हमारे ऊपर आए तो उस पर भी नौआ नहीं करना चाहिए, वावेला नहीं करना चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए। ये शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। इसीलिए मैंने अपनी मारूदात का आगाज़ किया है ना कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा फरमाया। और उससे भी करोड़ शुक्र अल्लाह तबारक व तआला का इस बात पे है कि उसने हमें हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से हमारे लिए पूरी ज़िंदगी में एक मिशल राह मौजूद है। अब अगर इस हालत में जैसे ये मेरे भाई को आज इनकी आजमाइश हो रही है, इनके वालिद साहब का विसाल हुआ है और उनके विसाल के सिलसिले में इसाले सवाब के लिहाज से इन्होंने आज की जो महफिल मुनक़िद की है, तो इस घड़ी में अगर वावेला न किया जाए, नौआ न किया जाए बल्कि शरीयत के मुताबिक सब्र का इजहार किया जाए तो बंदे को अजर कितना मिलता है। एक हदीस इस पे बयान करके उसके बाद आज की महफिल के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। हदीस के अंदर आता है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे की रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्तों को भेजते हैं कि जो फलां बंदे के घर में उसके रिश्तेदार की, उसके बेटे की या उसके किसी अजीज़ की रूह को कब्ज़ करके ले आओ। अब मलकुल मौत जिब्रील इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं फरिश्तों बाकियों के साथ
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रूह तो उन्होंने कब्ज़ करनी है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। ये तो वक्त मुकर्रा है, जिसका आएगा उसका एक लम्हा भी आगे भी नहीं हो सकता, पीछे भी नहीं हो सकता। तो जब वो रूह कब्ज़ करते हैं ना, वापस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाते हैं। रूह कब्ज़ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अल्लामुल गुयूब होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद, अपने भेजे हुए फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं, सवाल करते हैं। उनसे पूछते हैं कि मेरे फरिश्तों, तुमने फलां के बंदे की रूह को कब्ज़ कर लिया? फरिश्ते अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन कब्ज़ कर लिया। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फलाने के दिल के फल को तुमने उससे जुदा कर दिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन कर दिया, तेरा हुक्म था, तूने हमें हुक्म दे के भेजा था, हम तो मामूर थे, हमने तेरे हुक्म पे अमल किया। अब हदीस के अगला जुमला यूं है कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछते हैं, फरिश्तों बताओ ना फिर मेरा बंदा क्या करता था? जब उसकी आजमाइश हुई कि उसका अजीज, उसका करीबी, दुनिया की जिंदगी उसकी खत्म हो गई उसके सामने, तो बड़ी मुश्किल कड़ी है उसके लिए, बड़ा मुश्किल लम्हा है उसके लिए, बहुत सख्त इम्तिहान है उसके लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछते हैं, हालांकि सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला को पता है, लेकिन उसके बावजूद उम्मत को समझाने के लिए हज़ूर अलैहिस्सलाम ये बयान कर रहे हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रब पूछता है फरिश्तों से कि फरिश्तों बताओ मेरा वो बंदा फिर क्या करता था जिसके जिगर के टुकड़े को तुमने उससे जुदा कर दिया, उसकी रूह को तुमने कब्ज़ कर लिया, उसे जुदाई से ना पड़ेगी। अब वो उस घर में अकेला रह जाएगा, ये नफ्स उसके साथ अब उस घर में नहीं होगा, इसे तो अब कब्र में जाना पड़ेगा। तो वो बंदा मेरा क्या करता था? अब शरीयत के मुताबिक अगर हम अमल करें ना, कि जैसे शरीयत ने हुक्म दिया कि किसी की रूह कब्ज़ हो जाए तो बस यूं ही कहना चाहिए कि या अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरी ही मिल्कियत थी, तूने हमें दे रखा था और तेरी तरफ ही सब ने लौटना है, तूने ले लिया, तेरी रजा पे हम राजी हैं, सब्र करना चाहिए। तो अगर बंदा इसी तरीके से करता है शरीयत के मुताबिक, तो हदीस के अल्फाज हैं, फरिश्ते यूं जाके अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन, वो तेरा बंदा सब्र कर रहा था, इस्तिरजा पढ़ रहा था, वो ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की दी हुई चीज थी, अल्लाह ने वापस ले ली, हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पे राजी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं ना, रब तबारक व तआला उन्हीं फरिश्तों को जो रूह कब्ज़ करके जाते हैं, बंदे को बंदे से जुदा करके जाते हैं, बंदे का इम्तिहान शुरू होता है, बंदा अगर इम्तिहान के अंदर शरीयत के मुताबिक सब्र करता है तो फरिश्ते जाके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गवाही देते हैं। अब जब फरिश्ते गवाही देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं, अब यहां से अजर शुरू हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इश उबनू या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों पहले रूह कब्ज़ की थी ना, अब तुम एक और काम करो। या अल्लाह अब क्या हुक्म है? फरमाया उबनू कसरन फिल जन्ना, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बना दो। किस बंदे के लिए? जिसकी रूह कब्ज़ होके गई उसके लिए। उसे तो पहले ही अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी के अंदर जो अमाल थे, जब उसकी आजमाइश की गई थी तो उसे वो अजर पहले से मिल चुका होता है। अब तो जिंदों की आजमाइश हो रही होती है। दुनिया की जिंदगी के अंदर तो आजमाइश जिंदों के लिहाज से है, जिनका बाप, जिनका बेटा, जिनका भाई, जिनका रिश्तेदार, जिनका अजीज उनसे जुदा होके जा रहा हो, सवाल तो उनके बारे में हो रहा होता है कि वो मेरे बंदे क्या करते हैं। तो वो जवाब में मिलता है कि वो तो सब्र कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उबनू लहू कसरन फिल जन्ना, ऐ मेरे फरिश्तों अब तुम एक काम करो कि वो मेरा बंदा जो इस आजमाइश में, इस मुश्किल की घड़ी में सब्र करता है, तुम जन्नत में उसके नाम का एक महल बना दो। या अल्लाह जन्नत में जो भी महल बनेगा उसका नाम होगा कि ये बंदे को महल किस वजह से मिल रहा है, किस अमल की वजह से मिल रहा है। नमाज की वजह से अगर मिलेगा तो उस पर नमाज का नाम होगा कि ये नमाज की वजह से बंदे को ये महल मिल रहा है जन्नत में। तो या अल्लाह ये जो महल उस बंदे को तू अता कर रहा है, अपने बंदे को दे रहा है, जो महल हम उस बंदे के लिए बनाएंगे इसका नाम क्या रखना है? तो हदीस के अल्फाज है, अल्लाह फरमाते हैं सुम्मू हो बैतुल हमद, उस महल के ऊपर बैतुल हमद लिख दो नाम,
कि ये मेरा वो बंदा है जो हर हाल में मेरी आमद करने वाला है। मैंने अपने बंदे की आजमाइश की तो आजमाइश पे उसने मेरी हमद की, लिहाजा इस सिलसिले में मैं बंदे को जन्नत में महल अता कर रहा हूँ और उसका महल का नाम ही बैतुल हमद रख रहा हूँ। तो लिहाजा ऐसे मौके पे देखे ना, रोने से शरीयत में मना नहीं किया गया। ये मसला भी बयान करता चला जाऊँ, आंसू बहाने से शरीयत में मना नहीं किया गया। हाँ, वावेला करने से मना किया गया है, बैन करने से मना किया गया है, नौआ करने से मना किया गया है। आंसू बेशक बहाएं, रहमत के आंसू होते हैं, खुद हज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन ऐसी हालात में कि बंदे पर मुश्किल पेश आए तो फिर वावेला नहीं करना। वावेला करने से मिलेगा क्या? क्या वो बंदा वापस आ जाएगा? अगर उस बंदे से मोहब्बत है तो फिर उस बंदे के बारे में उसको खुश करना है जो कब्र में जा चुका है, जिसके साथ वाकई मोहब्बत होता है, जिसकी वजह से बंदे के आंसू बह रहे होते हैं, रहमत के आंसू निकल रहे होते हैं। तो शरीयत मुतारा में इसका भी हमें अमल बताया गया। वो अमल क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पेश की थी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह शरह सदूर के अंदर इस हदीस को बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के मेरे उम्मतियों, तुम मेरी वजह से कितने रहम शुदा हो। और मैं उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, मेरा उम्मती बड़ा रहम शुदा है, बड़ा रहम शुदा है कि तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती इतना रहम शुदा है कि दुनिया की जिंदगी के अंदर गुनाह करता रहता है। बतकाज़ाए बशरियत उसके अंदर गुनाह का मादा मौजूद है, वो गुनाह करता रहता है। लेकिन जब वो गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देते हैं। बल्कि शरीयत में हमें हज़रत अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से कितना मकाम और मर्तबा दिया गया है ना। बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक है, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती किसी नेकी का इरादा करता है, सिर्फ इरादा, अभी नेकी की नहीं है, मैं और आप जहाँ पे बैठे हुए हैं हम सारे मिल के दिल में सिर्फ इरादा कर लेना कि जोर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है, फर्ज है ना, पढ़नी तो पड़ेगी, वैसे भी अलहदा पढ़ेंगे तब भी पढ़नी पड़ेगी, फर्ज तो अदा करना है। लेकिन अगर हम जहां बैठे बैठे सिर्फ इतनी नियत कर ले, अभी जोर की नमाज का वक्त हुआ नहीं, नियत सिर्फ ये कर ले कि हमने मस्जिद में जाके जोर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरा उम्मती इतना रहम शुदा है कि वो सिर्फ नियत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमाल में नेकी लिख देते हैं। नेकी लिखने वाले फरिश्तों को हुक्म होता है क्या फरिश्तों इसके नाम अमाल में नेकी लिख दो। अभी उसने की नहीं है, हो सकता है शैतान उस पर गलबा पा ले, वो जमात में न जा सके, कोई और उसे मजबूरी पेश आ जाए, वो जमात में हाजिर ना हो सके। लेकिन ये हज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से रब का फजल है ना कि नेकी में, इरादे में तो कोई किसी का कुछ भी नहीं जाता। दिन में 100 मरतबा नेकी का इरादा करो, 100 नेकी का नाम अमाल में लिख दी जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं जब बंदा इरादा करने के बाद वो नेकी करता भी है, हमने इरादा कर लिया जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, जोर की जमात का वक्त हुआ, हम जमात के साथ जाके पढ़ते हैं, तो अब हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मती को अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी के बदले में एक नेकी नहीं अता करेंगे। नेकी तो एक तब भी मिल गई थी जब बंदे ने सिर्फ नियत की थी, इरादा किया था तो बंदे को नेकी मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं जब वो मेरा बंदा नेकी करता है, इरादे के बाद उस पर अमल भी करता है, तो फिर एक नेकी के बदले में 10 नेकियां भी मिलती हैं, 70 नेकियां भी मिलती हैं, 700 गुना भी मिलती हैं और बेहिसाब नेकियां भी मिलती हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि एक नेकी के बदले में एक भी इरादे के साथ मिल जाती है, अमल करने के बाद 10 मिलती हैं, 70 मिलती हैं, 700 मिलती हैं, 700 गुना मिलती हैं। फिर इसके उलट देखिए हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरा उम्मती इतना रहम शुदा है कि मेरा उम्मती गुनाह का इरादा करता है, अल्लाह तबारक व तआला गुनाह व लिखने वाले फरिश्ते को हुक्म देते हैं मेरे महबूब के उम्मती का गुनाह लिखना नहीं है। अभी उधर नेकी का इरादा किया तो हुक्म आ गया कि एक नेकी इसके नाम अमाल में लिख दो, हो सकता है ये नेकी ना कर सके, अब एक नेकी तो इसके नाम अमाल में आ जाए। लेकिन इसके उलट देखो, गुनाह का इरादा किया
तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फरिश्ते अभी मेरे महबूब के उम्मती का गुनाह लिखना नहीं है, अभी तुमने उसके नामे अमाल में गुनाह लिखना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं अगर वो नेक गुनाह का इरादा करने के बाद अल्लाह उसे तौफीक देता है, वो गुनाह करता नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि मेरे महबूब के उम्मती के नामे अमाल में एक नेकी और लिख दो। ये शैतान के बहकावे में आया था, इसने इरादा कर दिया था गुनाह करने का, लेकिन मैंने इसे बचने की तौफीक दे दी, तो इरादा पे अमल न करने की वजह से इसके नाम अमाल में एक नेकी और लिख दो। फिर जब बंदा गुनाह कर देता है तो फिर एक गुनाह के बदले में एक ही लिखा जाता है। ये तो दुनिया की जिंदगी के अंदर हज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की, रहमशुदा उम्मती होने की मैंने एक मिसाल दी है ना। आज की महफिल के हवाले से मैं अब एक मिसाल देता हूँ कि हम हज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती है ना, क़यामत तक आपके उम्मती रहेंगे। दुनिया में है तो तब भी आपके उम्मती हैं, कब्र में है तो तब भी आपके उम्मती हैं, महशर में जाएंगे तो तब भी आपके उम्मती होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते मेरा उम्मती बड़ा रहमशुदा है, मेरा उम्मती बड़ा रहमशुदा है। दुनिया के अंदर है तब भी रहमशुदा है कि गुनाह का इरादा करे, गुनाह तर्क कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमाल में नेकी लिख देते हैं। अब जब वो कब्र में गया तो तब रहमत उस पर कैसे होगी? अब तो बंदा मुकल्लफ नहीं रहता, नेकी कर नहीं सकता, न नेकी का इरादा कर सकता है, न बुराई कर सकता है, न बुराई का इरादा कर सकता है, न बुराई को तर्क कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती तो कब्र में भी रहमशुदा है। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जब कब्र में जाता है ना, तो उसके लवाइकीन में से कोई एक, यदि इसके अल्फाज है मा मिन मय्यतिन यमूतु हनहा यतसद्दक़ु हना बिआलिहा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं मरने वाले का वक्त मुकर्रर आ जाता है, वो मर जाता है, फौत हो जाता है हालत ईमान में, हालत इस्लाम में, फिर उसके लवाइकीन उसे कब्र में जाके दफन करके वापस आ जाते हैं। दिन गुजरते हैं, टाइम गुजरता है, घंटे गुजरते हैं, साल गुजरता है, महीना गुजरता है, यतसद्दक़ु हनहा बिआलिहा। उसके मरने वालों में से जो जिंदा पीछे बच जाता है, किसी के दिल में ये बात आती है कि मैं अपने मरहूम बाप के लिए, अपने मरहूम भाई के लिए, अपने मरहूम बेटे के लिए, अपने मरहूम अजीज के लिए इसाले सवाब क्यों ना कर दूं, मैं तस्बीहात पढ़ के उसे भेज दूं, मैं कुरान की तिलावत करके उसे भेज दूं, मैं कोई नेकी करके उसे भेज दूं, मैं कोई सदका करके उसके नाम का उसे इसाले सवाब कर दूं, मैं किसी को खाना खिला के उसका सवाब उसे भेज दूं, मैं किसी करता कब्र में मौजूद होता है, वो अपने अमाल के साथ कब्र में मौजूद होता है, जो उसके अमाल थे उसके लिहाज से कब्र में उसके साथ हिसाब हो रहा होता है। इधर ये घर में बैठ के इसाले सवाब करता है, चाहे वो इसाले सवाब कुरान मजीद के पढ़ने की सूरत में हो, जिक्र अज़कार करने की सूरत में हो, सदका करने की सूरत में हो, किसी को खाना खिलाने की सूरत में हो, ये इधर करता है। जब ये करता है, जब ये इरादा करता है तो एक नेकी इसके नामे अमाल में भी लिख दी जाती है, एक नेकी उसके नामे अमाल में भी बढ़ा दी जाती है, उसे कब्र में सवाब पहुंचता है, इसे यहाँ पे सवाब मिल जाता है। फिर जब ये सदका करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सदके को, उसके इसाले सवाब को कबूल करके जिब्रील को हुक्म देते हैं, क्या जिब्रील ये इसाले सवाब जिसके लिए किया जा रहा है सुनहरी थालों में लेकर उसकी कब्र के किनारे पे जाके खड़े हो जाओ। या अल्लाह कब्र के किनारे पे खड़े होकर करना क्या है? तो हदीस के अल्फाज है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिब्रील कब्र के किनारे पे खड़े होकर उस कब्र वाले को पुकारो। या अल्लाह पुकारना कैसे है? कब्र वाले को पुकारना कहीं शिरक न हो जाए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं हुक्म मैं दे रहा हूँ, शिरक मेरे साथ किया जाता है, मैं खालिक कायनात तुम्हें कह रहा हूँ कि कब्र वाले को पुकारो, उसे बंदा समझ के पुकारोगे, मेरा गुलाम समझ के पुकारोगे, मेरा इबादत गुजार समझ के पुकारोगे तो शिरक नहीं होगा। पुकारना कैसे है? फरमाया उसे आवाज दो। या अल्लाह आवाज कैसे देनी है? तो हदीस के अल्फाज है जिब्रील को हुक्म होता है या साहिबल कब्रिल अमीक हाजी हदीयतुन आदाह इलैका लिआलिका। हदीस के अल्फाज है उस कब्र वाले को जिब्रील पुकार के कहते हैं, कब्र के किनारे पे खड़े होके पुकारते हैं, पुकारते भी या के साथ हैं, कहते हैं ऐ
ही कब्र वाले साथी, हाजी हदीयतुन आदाहा इलैका लिआलिका, आज ये तोहफा तेरे घर वालों ने तेरे लिए भेजा है, फक़बिल इलैहा, इसको कबूल कर ले। अब जरा अंदाजा लगाए, मरने वाला तो मर गया, हमारे ज़हन में तसव्वुर आता है कि हमारा तो उसके साथ ताल्लुक ही खत्म हो गया, अब तो वो कब्र में है। उधर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, रब जिब्रील को हुक्म देता है, जिब्रील आज उसके लिए इसाले सवाब की महफिल सजाई गई है। आज अल्लाह तबारक व तआला के बंदों ने, उसके लवाहिकीन ने, उसके अज़ा व क़रबा ने उसके लिए सदका किया है, तो तुम ये सदका लेकर उसकी कब्र के किनारे पे जाके खड़े होकर उसे पुकार कर कहो, हाजी हदीयतुन आदा इलैका लिअहलिका, ये हदिया है तेरे लिए, ये तोहफा है तेरे लिए, आज तेरे घर वालों ने भेजा है, आज तेरे अहज़ा व क़रबा ने भेजा है, आज तेरे दोस्तों अहबाब ने भेजा है। फिर ये भी हुक्म होता है फ़क़बिल इलैहा, इसको कबूल भी कर लिया। तो पता चला कि कब्र वाले का ताल्लुक जिंदों के साथ होता है। अब मुझसे पहले अल्लामा साहब आपको बयान कर रहे थे ना कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का ये हुक्म है कि कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम दिया करो, क्योंकि वो सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। ये भी हदीस उसी पे दलालत करती है कि जिब्रील को हुक्म होता है, उसे कहो फ़क़बिल इलैहा, इसको कबूल कर ले। तो कबूल कोई मुर्दा नहीं करता, कबूल जिंदा करता है, वो कब्र के अंदर कबूल कर रहा होता है। फिर साथ ये भी कहा जाता है इलैका लिअहलिका, घर वाले जो भेजने वाले होते हैं उनका नाम लिया जाता है कि फलां ने भेजा है, तेरे दोस्त ने भेजा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, होता क्या है, यफ़रहु बिहा, जिंदों ने तो यहां से भेजा ना, इबादत तो हमने की, तस्बीह और तालील तो मैंने और आपने पढ़ी, सदका तो जिंदों ने किया, अपने माल से किया, लेकिन भेजा मुर्दे को, अपने अजीज को, अपने चाहने से मोहब्बत करना, जिससे मोहब्बत बंदा करता है उसको भेज रहा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जब जिब्रील उसे जाके कहते हैं ना फ़क़बिल इलैहा, इसको कबूल कर ले, अब कब्र में उसकी जैसी भी हालत हो, जब वो सदका, वो इसाले सवाब उसे कब्र में मिलता है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं यफ़रहु बिहा, वो कब्र में उसको पाके खुश हो जाता है। तो इसलिए मैंने इब्तिदाअन ये बात कही थी कि मरने वाले को अगर खुश करना है तो वह वेला करने से उसे खुशी नहीं होगी, उसे खुशी होगी शरीयत पे अमल करने से। तो शरीयत पे अमल करो, उसके लिए सदका करो, उसके लिए इसाले सवाब करो, क्योंकि जब उसे इसाले सवाब पहुंचता है तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं यफ़रहु बिहा, वो उसको पा के कब्र में खुश हो जाता है। वह यस्तबशिरु बिहा, अगले हदीस के अल्फाज है, सिर्फ खुश नहीं होता बल्कि कब्र के अंदर खुशी का ऐलान करना शुरू कर देता है। यस्तबशिरु बिहा, अब मरने वाला कब्र के अंदर होता है, हमें नहीं पता, हम उसको नहीं देख रहे, हमें तो हदीस है उस पर यकीन करना है, लेकिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि खुश भी होता है, यस्तबशिरु बिहा, खुशी का ऐलान भी करता है, वो कब्र वालों को, बाकियों को बता रहा होता है, उनको पुकार कर कह रहा होता है। हदीस के अगले जुमले से सारी बात समझ आ जाएगी। किसको, जिंदे को तो पता ही नहीं है कि मेरा इसाले सवाब उसे पहुंचा भी या नहीं, कब्र में वो खुश हुआ भी या नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हाँ खुश भी होता है। वह यस्तबशिरु बिहा, वो खुशी का इजहार भी करता है। जब वो कब्र में खुशी का इजहार करता है, कब्रिस्तान में कितनी कब्रें होती हैं, बेशुमार कब्रें हैं, सारे लोग एक ही मोहल्ले में इकट्ठे, एक मोहल्ले का एक ही कब्रिस्तान होता है, गांव का एक ही कब्रिस्तान होता है, इकट्ठी कब्रें हैं। रूहें तो वैसे भी जो जानती है वो वहां पे भी जानती है एक दूसरे को। अब रूहों को पता होता है कि कब्र में क्या हाल हो रहा है। जब इसको इसाले सवाब होता है, जो खुशकिस्मत बंदा होता है कि जिसके लवाहिकीन मरने के बाद भी उसे याद रखते हैं, उसके लिए अल्लाह की रहमत का सबब बना देते हैं। तो जब उसे इसाले सवाब पहुंचता है कब्र में, वो खुश होता है। हदीस के अल्फाज हैं यस्तबशिरु बिहा, उससे खुशी का इजहार भी करता है। तो अगला जुमला हदीस का, वयाज़ुनु जीरानहु लज़ी, साथ वाला कब्र वाला गमगीन हो जाता है, साथ कब्र वाला परेशान होता है, साथ कब्र वाला गम में मुब्तला हो जाता है। ये हदीस के अल्फाज है, याज़ुनु जीरानहु लज़ी, उसका साथी कब्र वाला वो गम में मुब्तला हो जाता है, वो गम करना शुरू कर देता है। ये खुश हो रहा होता है, वो गम कर रहा होता है।
तो ये उससे पूछता है भाई तू क्यों गमगीन हो रहा है? मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूं कि आज मेरे बेटे ने मुझे इसाले सवाब किया, मेरे भाई ने मुझे इसाले सवाब किया, तू क्यों गमगीन हो रहा है? तो हदीस के अल्फाज हैं, फिर वो कहता है अल्लती ला योदा इलैहि, उस वक्त वो भी फिर अफसोस का इजहार करता है, कहता है काश मैं भी दुनिया में ऐसे ही औलाद, ऐसे ही भाई, ऐसे ही दोस्त छोड़ के आया होता जो आज मुझे भी याद करते, मुझे भी इसाले सवाब करते, तो कब्र में मेरा भी काम बन जाता, मेरे भी अजाब में तखफीफ हो जाती, मेरा भी अजाब खत्म हो जाता, कब्र में मुझे भी मकाम और मर्तबा मिल जाता, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार कब्र में मैं भी बन जाता, तो मेरी भी आज कब्र जन्नत के बागों से बाग हो जाती। काश मैं भी दुनिया में ऐसी ही औलाद छोड़ के आया हूं। इसलिए कि ये चीजें हैं कब्र में अपने महबूब को खुश करने के लिए जो कब्र में चले जाते हैं। और जहां तक औलाद की बात है ना, तो औलाद के बारे में मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक तो होता है ना, कोई मैं अगर अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, वालिदैन को छोड़कर किसी को भी इसाले सवाब करता हूं ना, उनके नाम का सदका करता हूं, तो ये मेरे लिए मुस्ताहब है। मुस्ताहब वो काम होता है कि मुझे सवाब होगा करने से, न करूंगा तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, वालिदैन अगर चले जाएं इस दुनिया से तो औलाद के लिए उनको उनकी इस्तिग़फ़ार मांगना वाजिब है। अगर औलाद न मांगेगी तो गुनहगार होगी। औलाद के लिए वाजिब है अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करना, इस्तिग़फ़ार मांगना, सदका करना उनकी तरफ से जितना मुयस्सर हो। हमने इसको मुश्किल बना दिया है। मैंने पहले आपके सामने अर्ज की, ये नफली सदका है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अगर बंदा हलाल का लुकमा अपने बीवी बच्चों के मुंह में डालता है तो उसकी सदके की नीयत कर लेता है, सबसे अफजल सदका उसका वही होता है। बीवी बच्चों की खुराक भी बन जाएगी, बंदे को सदके का सवाब भी मिल जाएगा। हलाल का लुकमा। जहां तक औलाद अगर अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करे तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा कब्र में होता है, मरने के बाद दफन कर दिया जाता है, अचानक कब्र में उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। अगर उसके कब्र में अजाब हो रहा होता है तो अजाब खत्म कर दिया जाता है। अगर उसकी कब्र जन्नत के बागों से बाग होती है तो एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। अब ये हदीस के अल्फाज हैं, वो बंदा अर्ज करता है, रब्बी अय्यु शैइन हाज़ा, या अल्लाह ये क्या, मैं तो जो अमल दुनिया में करके आया था पहले दिन ही मुझे उसके मुताबिक कब्र में मेरे साथ हिसाब किताब हो रहा था, मुझे तो अपना मर्तबा मिल गया था, मुझे तो अपना मकाम और मर्तबा समझ आ गया था जो दुनिया में मैंने कमाई की थी। क्योंकि कब्र में तो बंदे के साथ अमाल ही सिर्फ रहते हैं ना, बाकी तो सारे वापस आ जाते हैं, औलाद वापस आ जाती है, रिश्तेदार वापस आ जाते हैं, पैसा दुनिया में रह जाता है, वहां तो अमाल जाते हैं। तो बंदा अर्ज करता है, इलाहुल आलमीन, मैंने जो अमल किए थे मुझे तो उनके मुताबिक जजा मिल गई थी पहले दिन ही, लेकिन आज ये मेरा अचानक मर्तबा कैसे बुलंद हो गया, आज मेरे गुनाहों में बख्शिश कैसे कर दी गई, मेरी कब्र जन्नत के बागों से बाग कैसे बना दी गई। वर्ष करता है, ऐ रब्बी अय्यु शैइन हाज़ा, या रब ये क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुनादी निदा करने वाला कहता है, युकालु लहू वलदुका अस्तगफिरुका, उसे कहा जाता है, ऐ मेरे बंदे दुनिया में औलाद छोड़ के आया था। युकालु लहू वलदुका, ये हदीस के अल्फाज है। उसे कहा जाता है, बेटे बंदे दुनिया में तेरी औलाद थी, तू औलाद छोड़ के आया था। तो बंदा अर्ज करता होगा, या अल्लाह औलाद तो जिस दिन मुझे दफन करने आई थी तब भी मौजूद थी, मुझे दफन तो औलाद ने किया था, आज इतने दिन गुजरने के बाद मेरा ये मर्तबा कैसे बुलंद हुआ, आज इतने दिन गुजरने के बाद मेरे कब्र में ये अजाब में तखफीफ कैसे आ गई। औलाद तो उस दिन भी थी, औलाद ही ने तो जनाजा पड़ा था, औलाद ही ने तो दफन की थी, वो दफन करके घर वो ही गई थी, औलाद तो उस दिन भी मौजूद थी, आज ये मकाम कैसे मिल रहा है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, उसे कहा जाता है, हाँ औलाद उस दिन भी थी, लेकिन उस दिन वो दफन में शरीक थी, वो तहज़ियत में शरीक थी। आज तेरी औलाद ने अस्तगफिरुका, तेरे लिए इस्तिग़फ़ार मांगी है, आज तेरी औलाद ने इस्तिग़फ़ार की महफिल सजाई है, इसाले सवाब की महफिल सजाई है, लोगों को जमा करके उन्हें सदका किया है तोहाम के तौर पर, उन इकट्ठा करके उनसे दुआ करवाई है, खुद भी दुआ की है। तो उस दुआ की वजह से, उस इस्तिग़फ़ार की वजह से आज तेरा कब्र में दर्जा बुलंद हो गया।
इसीलिए देखें ना, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जब भी कोई मुसलमान बंदा फौत होता है उसके जितने अमाल हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं। बंदा फौत होता है, जितने अमाल हैं, नमाज दुनिया के अंदर पढ़ा करता था, मरने के बाद नमाज वाला अमल ख़त्म, हज वाला अमल ख़त्म, रोज़े वाला अमल ख़त्म, ज़कात वाला अमल ख़त्म, वालिदैन की खिदमत वाला अमल ख़त्म, पड़ोसियों के हकूक़ वाला अमल ख़त्म, हर किस्म के अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, 3 किस्म के अमाल बंदे के क़यामत तक जारी रहते हैं। बंदा चला भी जाता है, उसके वो अमाल उसे फिर भी फ़ायदा देते रहते हैं, कब्र में उसे उन अमाल का फ़ायदा मिलता रहता है। जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने वो अमाल बयान किए तो ज़रा सुनिए हदीस के अल्फाज। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्मिन युंतफ़अ बिही, पहला अमल जो बंदे का दायमी होता है, जिसका सवाब मरने के बाद भी बंदे को मिलता रहता है, कब्र में भी मिलता रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया, इल्मिन युंतफ़अ बिही, जो बंदा इल्म नाफ़े छोड़ के जाए, ऐसा इल्म छोड़ के जाए जिस इल्म से लोगों को नफा होता रहे, क़यामत तक वो इल्म नाफे रहेगा, लोगों को नफा मिलता रहेगा, उस बंदे को कब्र में उसका सवाब पहुंचता रहेगा। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दूसरी चीज सदक़तिन जारियतिन, जो बंदा सदका जारिया करके चला जाए, लेकिन शर्त यह है कि हलाल माल से हो। सदका जारिया, देखिए अल्लाह की बारगाह में 1 रुपए का सदका करो, लेकिन हलाल माल, क्योंकि अल्लाह हराम को कबूल नहीं करता। हलाल माल से सदका जारिया करके बंदा जाए। सदका जारिया की बेशुमार सूरतें हैं, इल्म नाफे की बेशुमार सूरतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने मुतलकन फरमाया, कोई कैद नहीं लगाई, न सदका जारिया में कैद लगाई किसी चीज कि कौन सा सदका जारिया। ये नहीं कहा सिर्फ मस्जिद बना के जाओ, ये भी नहीं कहा सिर्फ मदरसा बना लो, ये भी नहीं कहा किसी जगह अगर बैठने के लिए जगह किसी की नहीं है तो उसे बैठने की जगह दे दो, किसी जगह साया नहीं है तो दरख्त लगा दो, किसी जगह पानी नहीं है तो कुआं खुदवा दो। सारी सूरतें हैं, जो सूरत भी आप करें आपको आजादी है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने कैद कोई नहीं लगाई, इल्म नाफे में कैद नहीं लगाई। ये नहीं है कि सिर्फ कुरान सिखाओ, ये भी नहीं है कि सिर्फ हदीस सिखाओ। हाँ, उनका मकाम व मर्तबा ज्यादा है उस इल्म का। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रीशियन है, वो किसी को इलेक्ट्रीशियन बना देता है, उसे इलेक्ट्रिक का काम सिखा देता है, अब जब तक वो उससे हलाल रोजी कमाता रहेगा, लोगों को नफा होता रहेगा, उस सिखाने वाले को भी सवाब होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के कोई कैद नहीं लगाई। तो तीसरी चीज, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने बात की ना तो कैदें लगाई। यहां पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरी चीज, तीसरा अमल जो बंदे के मरने के बाद भी उसको नफा देता है, तो फरमाया वालिदैन, औलाद। बंदा औलाद छोड़ के जाए तो उसकी औलाद कब्र में भी उसे नफा देती है। लेकिन यहां अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने कैद लगाई, मुतलकन औलाद नहीं। हर औलाद अपने वालिदैन को कब्र में नफा नहीं दे सकती, औलादें तो बेशुमार होती। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया वालिदिन सालिहिन, वो औलाद वालिदैन को कब्र में नफा देती है जो नेक हो। ये पहली शर्त लगाई कि नेक हो, औलाद नेक हो, वो नफा देगी। दूसरी कैद भी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाई, वो क्या? अब देखें ना, औलाद नेक, हम बेशुमार बंदों को देखते हैं बड़े नेक होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं, अपने वालिदैन का जनाजा भी पढ़ते हैं। लेकिन अब हमारा मुआशरा ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं, जनाजा पढ़ने के बाद दुआ की बारी आती है ना तो कहते हैं दुआ नहीं मांगनी। ऐसी औलाद की नेकी का कोई फायदा नहीं वालिदैन को। मैं अपने पास से बात नहीं कह रहा, हदीस के अल्फाज पढ़ने लगा हूं। ऐसी औलाद जो वालिदैन का जनाजा पढ़ने के बाद दुआ ही न करे, घर में आकर दुआ की बात है तो कहे दुआ कोई नहीं करनी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जब ये 3 अमाल मुस्लिम शरीफ की हदीस है बयान किए तो कैदे लगाई साथ। फरमाया वालिदिन सालिहिन, औलाद नफा देती है लेकिन हर औलाद नहीं, नेक औलाद नफा देती है। फिर फरमाया नेक औलाद जो खुद तो नेकी करे, उसका नफा भी वालिदैन को नहीं है, बल्कि फरमाया वो औलाद यदहू लहू, ये कैद लगाई कि जब वालिदैन फौत हो जाए तो उनके मरने के बाद जनाजे के अंदर भी दुआ करे
जनाजे से पहले भी दुआ मांगे, बाद में भी दुआ मांगे, दफन करते हुए भी मांगे, घर में आकर भी मांगे। जब जब वक्त गुजरता जाए, औलाद जब अपने लिए दुआ मांगे, अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ मांगे, जब जब औलाद दुआ मांगती रहेगी, उस दुआ का फायदा वालिदैन को कब्र में भी होता रहेगा। तो ये कैद लगाई अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने कि औलाद भी नेक हो, और सिर्फ नेक नहीं, यदहू लहू, वो नेक औलाद जब अपने वालिदैन के लिए दुआ करेगी, जब तक उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर मौजूद है, वो वालिदैन के लिए दुआ करती रहेगी, उसकी दुआ का सवाब वालिदैन को कब्र में होता रहेगा। अब आखिरी बात, आखिरी हदीस बयान करता हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलाम वो हदीस जो मैंने खुतबे में पढ़ी थी उसको मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं ना, अब ये सारी चीज़ें तो उनके लिए ना कि जिनकी औलाद हो भी नेक, फिर उनके लिए दुआ भी मांगे, उन्हें कब्र में फ़ायदा होगा, या जिसने सदका जारिया किया होगा उसे सदका जारिया का फ़ायदा होगा, या जिसने कोई इल्म नाफे छोड़ा होगा उसे फ़ायदा होगा। बहुत से हज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती ऐसे हैं जिनके पास औलाद ही नहीं है, जिनको सदका करने की ताकत नहीं है, जिन्हें इल्म ही नहीं आता, तो उनके पास तो ये तीनों नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की रहमत तो उनके लिए भी है, हर उम्मती के लिए है। तो इस हदीस का एंड देखे अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, सुनो फरमाया कि मेरी उम्मत बड़ी रहमशुदा है। अगर सदका जारिया करके जाएगी तो उसे कब्र में सवाब होता रहेगा, अगर इल्म नाफे छोड़ के जाएगी तो कब्र में सवाब होता रहेगा, और अगर औलाद साले छोड़ के जाएगी, उसके लिए दुआ करेगी तो उसे कब्र में उसे सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मेरा उम्मती जिसके पास तीनों किस्म के अमाल ना हो, वो भी कब्र में बड़ा रहमशुदा होगा। अर्ज़ की गई अल्लाह के नबी, उसे कैसे रहमत मिलेगी रब की? फरमाया तदखुलु कुबूरहा बिज़ुनूबिहा, सुनो मेरा हर उम्मती कब्र में जब जाता है तो गुनाहों के साथ जाता है, उसके जितने गुनाह होते हैं उसके लवायकीन उसको उन गुनाहों के साथ कब्र में दफन करके आते हैं। वतखरुजु मिन कुबूरिहा, कल मैदान महशर में जब हिसाब के लिए मेरा उम्मती कब्र से निकलेगा, गुनाहों के साथ दफन किया गया था, अमाल भी खत्म हो गए, मुनकते हो गए, तीन किस्म के अमाल भी मेरे उस उम्मती के नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब कब्र से निकलेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला ज़ुनूबा अलैहा, मेरे उम्मती पे कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा। सहाबा ने तड़प कर अर्ज की, अल्लाह के नबी फिर उसके गुनाह किधर जाएंगे, उसके गुनाहों की बख्शिश कैसे हो जाएगी, उसके गुनाह कैसे माफ हो जाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमख्खिसु अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल लिल मोमिनीन, मोमिन मोमिनों की इस्तिग़फ़ार के लिए महफिलें सजाते रहेंगे, मोमिन इकट्ठे होकर मोमिनों के लिए दुआ करते रहेंगे, क़यामत तक ये अमल होता रहेगा। मोमिनों के इस्तिग़फ़ार मांगने की वजह से हर मोमिन की कब्र के अंदर गुनाह माफ होते रहेंगे, उधर क़यामत कायम होगी, उधर मेरे उम्मती के गुनाह की बख्शिश हो जाएगी। तो ये इतनी बड़ी अजीम महफिल होती है कि आज हम बैठे हैं अपने गए हुए मरूमीन के लिए इस्तिग़फ़ार मांग रहे हैं, कल हमारा वक्त आएगा, पिछले हमारे लिए दुआ करते रहेंगे। तो ये महफिल इस चीज़ का सबब होती है कि कब्र वाले के गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में इस्लामी अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल।